खाई में मिली गीतांजलि की डेड बॉडी। दादू ने किया उसका अंतिम संस्कार। जी हां दोस्तों, दशहरा के मौके पर लगेगा ऐसा इल्जाम कि हिल जाएगा पूरा पोतदार परिवार। जी हां दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में जबरदस्त इमोशनल और हाई वोल्टेज ड्रामा तैयार है। कहानी में आप देखेंगे कि किस तरह से गीतांजलि की मौत होगी। वह किसी और की वजह से नहीं, बल्कि खुद अपनी चाल की वजह से मरेगी। दरअसल, गीतांजलि मायरा और अभीरा को जान से मारने का प्लान बना लेती है। दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाती है और जानबूझकर गाड़ी को खाई में गिरा देती है। लेकिन यहाँ पर अभीरा, मायरा और गीतांजलि तीनों ही गाड़ी में फंस जाते हैं। तभी अरमान की धमाकेदार एंट्री होती है। अरमान को हादसे की भनक लगते ही वह अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पहुंच जाता है। पूरी हिम्मत दिखाते हुए अरमान मायरा और अभीरा को बचा लेता है। लेकिन जब वह गीतांजलि का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करता है, तभी उसका हाथ फिसल जाता है और गीतांजलि खाई में गिर जाती है। इसके बाद पुलिस और पूरा परिवार मिलकर गीतांजलि की डेड बॉडी को खाई से निकाल लेते हैं। पूरा परिवार सन्न रह जाएगा जब गीतांजलि का शव घर लाया जाता है और दादू अपनी आंखों के सामने गीतांजलि का अंतिम संस्कार करते दिखाई देंगे। खास बात यह होगी कि अरमान यह काम खुद नहीं करेगा, बल्कि दादू के हाथों ही गीतांजलि की चिता को अग्नि दिलवाएगा। अब तक जो भी हुआ, उसके बाद पूरा परिवार टूटता नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग मोड़ तब आएगा जब मायरा को एहसास होगा कि जिसे वह अपनी मां मानती थी और जिसे गीतू समझती थी, वह औरत कितनी खतरनाक थी। मायरा का दिल गीतांजलि के लिए पूरी तरह टूट जाएगा। अब मायरा साफ समझ जाएगी कि गीतांजलि कितनी खतरनाक हरकतें कर रही थी और उसने उन दोनों को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ दादी सा भी साफ कह देंगी कि दशहरे से पहले ही बला टल गई। जी हां दोस्तों, दादी सा को गीतांजलि के जाने का कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वह जानती थी कि गीतांजलि ने सिर्फ गलत काम ही किए थे। उसने अरमान को शादी के लिए मजबूर किया था और बार बार उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती रही। लेकिन अरमान और अभीरा इस सच के बावजूद अंदर से टूट जाएंगे, क्योंकि उनके दिल में यह कसक रहेगी कि आखिर गीतांजलि